हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज मतलब सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, जो क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। अब हमें वेरिएबल पता है क्या होते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई हो गए हमारे, ये वेरिएबल होते हैं। अब लीनियर का मतलब क्या है कि इनकी पावर क्या हो, सिर्फ वन हो, ठीक है। इनकी पावर हमारे पास क्या दे रखी हो, वन। अगर एक्स स्क्वायर भी है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, जिसमें पावर हमारी क्या रहती है, वेरिएबल्स की वन, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज मीन्स, जैसे यहाँ पे इक्वल का निशान है, इनइक्वालिटीज मीन्स क्या होता है, जैसे हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, एंड ये ग्रेटर और ये लेस हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये अगर हम अपने वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को इन साइन के साथ अगर हम रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशंस, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ इनको बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल या तो इक्वल हो सकता है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जैसे हमें पता है वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया हमारा, ये कांस्टेंट हो गया। टू वेरिएबल मीन्स x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब हमें दिया हुआ है, देखिए, इंस्टेड ऑफ इट वी मे गेट सर्टेन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ए साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के साइन कौन कौन से होते हैं, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि नीचे साइन क्या लग गया, दिस, ठीक है। ये वाला साइन क्या होता है, इक्वल का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये हम क्या बोलते हैं, इनको इनइक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज़, क्योंकि ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो हमारे पास हम क्या लेंगे, तीन हमने रियल नंबर ले लिए, ए बी सी, ये हमारे कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। देखा, एक्स और वाई हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, लीनियर मीन्स इनकी पावर हमारे पास क्या है, वन वन, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट कितने मर्जी भी हो सकते हैं, ए बी सी जैसे हमने यूज़ किए हैं, लेकिन वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, टू। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे इन इक्वेशन नहीं लिखा है, इक्वेशन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई वेयर इन इक्वालिटीज़ हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे हमें ये वाले साइन गिवन होंगे, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन के, ठीक है। ये चारों इक्वेशंस हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इन इक्वालिटीज़, लीनियर इन इक्वेशंस, दोनों हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, x1 और y1, इसके मतलब इस इक्वेशन के को, मतलब जो ये x1 और y1 पॉइंट है, उसको हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, कब, जब ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। जैसे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, मैंने कह दिया ये वाला पॉइंट हमारा क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ये सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करके देखते हैं, ये 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया ना, 2 प्लस 3 इज 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, तो ये प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है, एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं, जैसे x और y के, जिसमें हमें वैल्यू गिवन हो। x1 y1 इज सेट टू बी सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस वी वाई लेस देन सी। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये x1 और y1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है ax1, जब, क्योंकि ये क्या करेगा, देखो x की जगह मैंने क्या डाल दिया, x1, ax1, और y की जगह मैंने क्या डाल दिया, y1, ठीक है, और c एज इट इज़ रहेगा। द सेट ऑफ ऑल सच सोल्यूशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन इन इक्वेशन। तो जो ये पॉइंट हमें मिला है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो हमारे पास चार पार्ट थे ना, एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जब हमारे पास इक्वल के साइन होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन। अगर हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ओपन हाफ प्लेन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हाफ प्लेन। और उनको जो हाफ प्लेन्स है वो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट। जैसे देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे देखो, x को अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1, ठीक है। x की अगर हम 0 रखें तो y हमें 1 रखना पड़ेगा। अगर x को मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2,
ठीक है। जैसे देखो 1 ये बनेगा, 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 1, y क्या हो जाएगा 1/2। तो इस टाइप से हम बना लेंगे। x हमारे पास ये हो गया 2 2। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएंगे इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस क्या होते हैं, जब हम अपने सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, तो वो ये हमारा क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। यहाँ पे देखो x + 4y, ठीक है, ये है। इसको हमने ग्राफिकली क्या करना है रिप्रेजेंट। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप मैं साथ साथ में स्टेप लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस के अंदर। ठीक है। देखो हमने क्या करना है, ये हमारी इन इक्वेशन थी, द गिवन इन इक्वेशन इज दिस। ठीक है। फिर हमने क्या करा है, द कोरोस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन, हमने इस इन इक्वेशन को क्या करा, इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो देखो इन इक्वेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम ना सिर्फ एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 लेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है x और y। इसमें हम एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। जब मैं x को 0 ले रही हूँ, मैंने x को 0 ले लिया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, 2 लिख दिया। जब मैं y को 0 लूँगी, y को 0 ले लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो सिर्फ 2 पॉइंट हमने लेने होते हैं। ठीक है। एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को, ताकि एक हमारा ये वाला पॉइंट अटैच हो जाए उस लाइन से, एक ये वाला पॉइंट अटैच हो जाए। ठीक है। तो अब लाइन अपने आप हमारी ड्रॉ हो जाएगी। तो हम एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। ये हो गया इतना। नंबर पे हमने क्या देखना है कि हमारा यहाँ पे इक्वल का साइन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल का साइन नहीं है, तो जो हम ग्राफ की लाइन लगाएंगे वो हमारी कौन सी लाइन होगी, डॉटेड लाइन। ये चीज़ आप पेपर में नहीं लिखोगे, लेकिन सिर्फ ध्यान रखोगे। मैं स्टेप्स बता रही हूँ आपको। ठीक है। इसमें हमने जो पेपर में करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये, फिर हम x और y को 0 लिख के इस एक तरह से ये लिख के दिखाएंगे कि x इक्वल में 0 है तो y हमारा ये आएगा, अगर y 0 है तो हमारा x ये आ जाएगा। इस टाइप से लिखने के बाद हम बताएंगे कि जो x प्लस, हम उसके बाद क्या करेंगे, ये देख लेना है आपने। ठीक है। ये आपने सिर्फ देखना है, नोटिस करना है, ये आपने पेपर में नहीं लिख के आना। तो यहाँ पे हमें उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 0 टेस्ट करते हैं। ठीक है। ये 0 टेस्ट भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एट x = 0 एंड y = 0। तो यहाँ पे देखो 0 एंड 4 × 0, और यहाँ पे क्या है 8। तो 0 क्या 8 से बड़ा है क्या, 0 8 से बड़ा है, तो ये क्या है फॉल्स। अगर फॉल्स आता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हम अपने रीजन को शेड करते हैं वो किस साइड जाएगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ। ठीक है। अगर ये चीज़ आ जाती है हमारी ट्रू, तो ये कहाँ पे शेड करते हैं हम, ओरिजिन की तरफ। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। क्या करना है, अगर फॉल्स आ जाता है तो बाहर की तरफ, अगर मतलब गलत है कोई चीज़ उसको बाहर निकाल दो, अगर कोई ट्रू है मतलब सही है उसको अंदर कर लो। ठीक है। ऐसे याद रखनी है आपने। उसके बाद हमारी ये डॉटेड लाइन याद रखनी है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और एक यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो कि अगर इक्वल का साइन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इक्वल का साइन नहीं है, तो ये कौन सा हमारा प्लेन हुआ, ओपन हाफ प्लेन। तो आप इस तरीके से लिख के भी आओगे कि ये कौन सा प्लेन बन जाएगा हमारा, द ओपन हाफ प्लेन विच डू नॉट कंटेन द ओरिजिन इन द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्या है, देखो हमारा फॉल्स आया था ना ये, तो इसलिए इन्होंने लिखा है डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिन में नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ शेडेड इसकी जाएगी। तो देखो आप बिल्कुल पेंसिल के साथ इसको बनाओगे और स्केल का यूज़ करोगे। यहाँ 0 है ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश। तो यहाँ पे देखो एक्स कहाँ तक है, 8 तक। तो 2 2 का डिफरेंस ले लो, 2 4 6 एंड 8। ठीक है। और वाई कहाँ तक है, 2 तक।
तो यहाँ पे 2 ले लिया हमने। यहाँ पे हम -2 -4 -6 इस टाइप से लेंगे और यहाँ पे -2 -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब x क्या है 0, y क्या है 2, ये वाला पॉइंट हो गया। x 0 है, y 2 है। यहाँ पे हमें क्या दो, y 0 है, x 8 है। तो y 0 हो गया, x 8 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए ये, ठीक है। ये ऐसे जाएगी लाइन थोड़ी। तो जो हमने ये लाइन कौन सी लगानी चाहिए थी, डॉटेड। ये बाहर ऐसे नहीं करना है, देखो इन्होंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है ना, ठीक है। डॉटेड लाइन लगानी है हमने। और सीधी लाइन कब लगानी है, जब हमारे पास क्या होगा, इक्वल का साइन होगा साथ में। डॉटेड लाइन लगा दी, उसके बाद हमने क्या करना है, शेड करना है। तो फॉल्स है तो ये कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे अब सेकंड एग्जांपल क्या है, 3x + 2y < 6 से क्या आना चाहिए, ये लेस देन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना। 3x + 2y = 6। फिर हमने क्या बनानी है, एक टेबल x y, x को 0 y को 0। x को 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3। देखो 3x + 2y = 6 है। x को 0 रखा तो पूरा 0 हो गया। 2y = 6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 = 6। अगर मैं यहाँ पे क्या है, हमने x = 0 रखा है। अगर मैं y को 0 रख रही हूँ, 3x प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल में 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3 जो कि हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 2। ये पॉइंट्स आ गए। अब देखो हमारे पास ये कौन सी लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, मीन्स डॉटेड लाइन नहीं जाएगी। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है बट डॉटेड लाइन है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है 0 0 की, टेस्टिंग एट 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 × 0 + 2 × 0 और इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0, ये क्या ये तो है ना ट्रू। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि 6 है इससे बड़ा, ठीक है। मैंने कहा था इक्वल भी आ सकता है और कम ज़्यादा भी आ सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। तो ये कहाँ पे जाएगी, हमारी अंदर की तरफ, हमारी ओरिजिन को कंटेन करेगी। और ये कौन सा प्लेन है हमारा, क्लोज्ड हाफ प्लेन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, x यहाँ पे क्या है, 1 2 3, y 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। यहाँ पे हमारा क्या है, 0। जब x 0 है तो y क्या है, 3। और जब y 0 है तो x क्या है हमारा, 2। तो ये पॉइंट हो गया। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मीट कर देंगे। ये हमारी लाइन लग गई है। यहाँ पे हमारा ट्रू है तो देखो हम अंदर की तरफ कर देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी शेडेड लाइन। और मैंने स्ट्रेट लाइन भी क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन था। तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे पॉइंट्स को शो भी कर सकते हो कि ये कौन सा पॉइंट है, 0। एक्स क्या है यहाँ पे 0 और वाई क्या है यहाँ पे 3। यहाँ पे एक्स क्या है 2 एंड वाई क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करके आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3y - 5x < 30। 30 से क्या है, लेस है ये। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज कर देना है। कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, x और y की टेबल बनाएंगे। यहाँ पे देखो जब x को 0 रख रही हूँ मैं, 3y - 5 × 0 इक्वल में 30 है, ठीक है। जब मैंने x को 0 रखा, 3y इक्वल में 30, तो y क्या आ गया 10, y आ गया 10। और जब मैं y को 0 रख रही हूँ तो यहाँ पे देखो x एज इट इज़, ये तो 0 ही हो गया। 30 बाई -5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, वो भी किसके, माइनस के 6। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्वेश्चन है। y हमने कहाँ तक लेना है, 10 तक, 2 4 6 8 10। x हमने कहाँ तक लेना है, 6 तक, -4 एंड माइनस के 6। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 4 6 8, यहाँ -8, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा -2 -4 -6 एंड माइनस के 8।
ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमने क्या देखना था कि डॉटेड लाइन लगानी है, तो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। पहले हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। एक्स 0 है तो वाई 10 मीन्स ये वाला, एक्स वाई 0 है तो एक्स माइनस 10 मीन्स ये वाला। तो हम जो डॉटेड लाइन लगाएंगे वो कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हमारी चली गई। उसके बाद हमने क्या देखना है, 0 0 टेस्टिंग करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 इसके अंदर पुट कर देंगे, 0 ये 0। तो देखो 30 तो बड़ा है ही है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी हमारी लाइन, इसको हम अंदर ले लेंगे। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो आप इस लाइन को भी, जैसे इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को भी लिख सकते हैं, साथ में ये पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते हैं। इनको इस क्वेश्चन में इन्होंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, यहाँ इन्होंने पॉइंट और इक्वेशन दोनों प्लॉट कर रखी है, यहाँ इन्होंने इक्वेशन प्लॉट कर रखी है, ठीक है। तो आप दोनों प्लॉट कर दो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है, 3x - 5y + 8 > 0, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन में चेंज करना है। 3x - 5y + 8 इक्वल में 0, और इसको क्या बना लेंगे, 3x - 5y इक्वल में -8। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या करना होता है, x और y को 0 0, x और y को 0 रखेंगे। देखो 3x, x को 0 रखा पहले, तो x को 0 रखूँगी, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8/5। तो ये कितना बन जाएगा, 1.6, ठीक है। काट के देख लेना आप। और जब y को 0 रख रहे हैं, 3x - 5y इक्वल में 8 है, इसको 0 रखोगे तो 3x इक्वल में 8 हो गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 = 6। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 3 6 = 18, फिर 3 6 = 18, तो 2.6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर 2.7 ले लो इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट लिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, कम से कम हमारा एक बार x को टच करे और एक बार y को टच करे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार x को जरूर लेंगे, एक बार y को जरूर लेंगे 0, ठीक है। जब तक हम x को 0 और y को 0 नहीं लेंगे, तब तक हमारे ये लाइन इस एक्सिस को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो हम एक बार ये करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स ही हमने लेने होते हैं हर सम में, x0 y0। उसके बाद हमने क्या करना है, 0 0 टेस्ट करेंगे एट 0 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 - 0 + 8, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे तो ये 0 ही हो गई, ये क्या है, 8 है ना, 0 से बड़ा, तो ये क्या है, ट्रू है। ये ट्रू है तो लाइन हमारी कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, 0 ओरिजिन को लेके चलेगी, ठीक है। और कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन था, ओपन हाफ प्लेन। ये हमारा कौन सा है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो मीन्स हमारी लाइन कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन, मीन्स बिना डॉटेड वाली। यहाँ देखो x क्या है, 0, y क्या है, 1.6। तो हम 1.6 ही ले लेते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। नहीं तो आप 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 1.6 यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 2.7 रहेगा हमारा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो देखो x 0 है तो y क्या है, 1.6 मीन्स ये वाला पॉइंट, y 0 है तो x क्या है, 2.7 मीन्स ये वाला पॉइंट। इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से मिला देना है। ये लाइन हमारी मिल गई। उसके बाद ये कौन सा प्लेन, मतलब ये ट्रू आया था, तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। पॉइंट हमारा, अच्छा देखो यहाँ पे तो हमारा हो गया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ तो माइनस था ना, तो यहाँ भी माइनस है, ये भी हमारा 2.67 किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो जो ये ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1, यहाँ -2 एंड यहाँ -3। तो यहाँ पे 2.67 आएगा और यहाँ पे 1.6 आएगा। तो ये लाइन इस टाइप से जाएगी और यहाँ से इधर इस टाइप से यहाँ आएगी, ठीक है। हमारे सबसे पहले हमने स्टेप क्या लेना है, पहले इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या है,
एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या देखना है, क्लोज्ड और ओपन, कि क्लोज प्लेन है, क्लोज्ड है या ओपन है, क्योंकि डॉटेड और इसके अकॉर्डिंग ही होएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 0 टेस्टिंग। 0 0 टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ये 5 स्टेप हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे, हम देखेंगे कि हमारा प्लेन क्लोज्ड है या ओपन है, फिर हम 0 0 टेस्ट करके क्या देखेंगे, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हमारी क्या जाएगी, शेडेड रीजन बन जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।